मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने? यह सवाल हर एक व्यक्ति का होता है। हर एक व्यक्ति आज के जीवन में बहुत ही तनाव से ग्रसित है। इस भागम भाग भरे जीवन शैली में वह अत्यंत परेशान, व्याकुल और अपने जीवन से तंग आ चुका है। परंतु एक बात सभी को समझ लेनी अति आवश्यक होती है कि यदि एक बार कोई भी मनुष्य मानसिक रूप से मजबूत हो जाता है तो वह मनुष्य अपने जीवन में किसी भी प्रकार की उपलब्धि को हासिल कर सकता है। उसके जीवन में चाहे कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो, उसके जीवन में चाहे बुरी परिस्थिति हो या फिर अच्छी परिस्थिति हो, वह दोनों परिस्थितियों में अपने आप को संतुलन में बनाए रखता है। प्रिय साथियों, मानसिक शक्ति जीवन के हर पहलू में महत्वपूर्ण होती है। यह हमें चुनौतियों का सामना करने, तनाव से निपटने और आत्मसम्मान को बढ़ाने में मदद करती है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से हम जान सकते हैं कि मानसिक शक्ति को कैसे मजबूत किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं मानसिक शक्ति को मजबूत करने के ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा जिन्हें यदि आप पूर्णतः सुन लेते हैं और अपने जीवन में लागू करना शुरू कर देते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव आएगा और आप मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। बिंदु नंबर 1, स्वयं की पहचान करना। प्रिय साथियों, बुद्ध के अनुसार स्वयं की पहचान का होना अति आवश्यक है। यह जानना कि वास्तव में हम कौन हैं हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करता है। जब तक हम अपनी क्षमताओं और अपनी कमजोरियों को नहीं समझते तब तक हम उन्हें सुधार नहीं सकते। इसलिए हर एक मनुष्य को सबसे पहले खुद को पहचानने की कला अवश्य आनी चाहिए। जब तक आप स्वयं को पहचानते नहीं, स्वयं के अस्तित्व का आकलन नहीं करते, स्वयं की बुराइयों और स्वयं की अच्छाइयों पर विचार नहीं करते, तब तक आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं हो सकते। दूसरा बिंदु, ध्यान और साधना। ध्यान और साधना मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान करने से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। नियमित ध्यान से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। बुद्ध ने ध्यान को आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का एक साधन बताया है। ध्यान यानी कि मेडिटेशन। इस प्रक्रिया को करने के लिए आपको हर दिन सुबह के समय में या फिर शाम के समय में या फिर दिन भर में किसी भी समय में यदि आप खाली हैं तो पालथी मारकर एकांत स्थान पर बैठ जाएं। अपनी आंखों को बंद करें और पूरे रीढ़ की हड्डी को सीधी करके पालथी मार के बैठ जाएं। उसके बाद अपने मन में सकारात्मक विचारों को ध्यान करते हुए आंखों को बंद करके ध्यान मग्न हो जाएं। यह प्रक्रिया यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो इसका लाभ अवश्य आपके जीवन में होता है। तीसरा बिंदु, सकारात्मक सोच यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग। प्रिय साथियों, सकारात्मक सोच हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। बुद्ध ने हमें सिखाया है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। नकारात्मक विचारों से दूर रहकर और सकारात्मकता को अपनाकर हम मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। आखिर हम मानसिक रूप से कमजोर कब होते हैं? जब हमारे विचार नकारात्मक होते हैं, जब हम गलत विचार अपने मन में सोचने लग जाते हैं, जब हम अपने बारे में ही गलत सोचने लग जाते हैं, जब हम खुद को दूसरों से कम समझने लग जाते हैं, अपनी तुलना दूसरों से करने लग जाते हैं और नकारात्मकता से कभी बाहर नहीं निकल पाते। और यही कारण है कि हम मानसिक रूप से कमजोर रहते हैं। जो मनुष्य अपने मन में सकारात्मक विचार को रखता है और नकारात्मकता से दूर रहता है, वही मनुष्य अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ता है। कहते हैं कि जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए मनुष्य को इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए कि उसके जीवन में आज बुरा हो रहा है या फिर अच्छा हो रहा है, बल्कि मनुष्य को अपने जीवन को जीते हुए एक सकारात्मक विचार के साथ सही मार्ग पर चलना चाहिए। चौथा बिंदु, विपश्यना साधना। विपश्यना साधना एक प्रकार की ध्यान विधि है जो हमें अपने मन की गहराई में जाकर देखने की क्षमता देती है। इस साधना के माध्यम से हम अपने मन की सभी धारणाओं और भावनाओं को पहचान सकते हैं। इससे हमें अपने डर और चिंता का सामना करने में मदद मिलती है। यानी कि यह साधना जो मनुष्य अपने जीवन में लागू कर देता है, उस मनुष्य के मन का डर, भय, चिंता आदि चीजों से मुक्ति मिल जाती है और वह अत्यंत बलशाली हो जाता है, मानसिक रूप से मजबूत हो जाता है और वह किसी भी प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने के योग्य बन जाता है। पांचवा बिंदु,
विपरीत परिस्थितियों का सामना करना। प्रिय साथियों, जीवन में कठिनाइयां और विपरीत परिस्थितियां आती हैं। बुद्ध ने सिखाया कि इनका सामना साहस के साथ करना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना और समस्याओं को अवसरों में बदलना मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। मनुष्य के जीवन में दुख सुख हमेशा आता रहता है। कभी मनुष्य अपने जीवन में दुख को झेलता है तो कभी सुख को प्राप्त करता है। यानी कि मनुष्य के जीवन में दुख और सुख एक पहलू की भांति काम करते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने जीवन की परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करना आना चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना सीख जाता है, वह मनुष्य अपने जीवन में किसी भी प्रकार की उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है। दुख और सुख मनुष्य के जीवन में हमेशा आता रहेगा। जब तक मनुष्य के शरीर में जान है, जब तक मनुष्य श्वास ले रहा है, तब तक मनुष्य के जीवन का दुख और सुख कभी कम नहीं हो सकता। छठा बिंदु, सामाजिक संबंध। प्रिय साथियों, हमारे सामाजिक संबंध भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। बुद्ध ने कहा है कि एक अच्छा मित्र हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। सकारात्मक और सहायक संबंध बनाने से हम मानसिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। वैसे तो आजकल के समय में एक सच्चा मित्र का प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ हो गया है। ये तो बड़े ही भाग्य की बात है कि हर एक मनुष्य के जीवन में कोई एक सच्चा मित्र हो या फिर एक सच्चा सगा संबंधी हो। यदि आजकल कोई भी व्यक्ति आपसे जुड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब से जुड़ता है। एक बार उसका मतलब और स्वार्थ आपसे पूर्ण हो जाए तो वह आपको हमेशा हमेशा के लिए त्याग देता है। परंतु सभी लोग ऐसे नहीं होते, इसलिए हमें अपने सामाजिक संबंध को भी मजबूत रखना चाहिए। हमें कोई ऐसा मित्र चुनना चाहिए जो हमारे दुख और सुख दोनों में काम आ सके। जिस प्रकार मनुष्य अपने जीवन में सगे संबंधियों के बिना अपने जीवन को सही से जी नहीं सकता, उसी प्रकार हमारे मित्र, हमारा सामाजिक संबंध हमारे मानसिक शक्ति को मजबूत बनाते हैं। सातवां बिंदु, स्वस्थ जीवन शैली। प्रिय साथियों, एक स्वस्थ जीवन शैली जिसमें संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद शामिल है, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है। बुद्ध ने शारीरिक स्वास्थ्य के महत्व पर बहुत ही जोर दिया है। जो मनुष्य अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, जो मनुष्य अपने स्वस्थ जीवन शैली पर अपने जीवन में आगे बढ़ता है, अपने जीवन की हर एक प्रक्रिया को स्वस्थ जीवन शैली के रूप में व्यतीत करता है, सही आहार खाता है, नियमित व्यायाम करता है और पर्याप्त नींद लेता है, तो वह मनुष्य मानसिक रूप से मजबूत हो जाता है। आठवां बिंदु, समय प्रबंध, यानी कि टाइम का पंक्चुअल होना। प्रिय साथियों, सही समय प्रबंधन मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है। जब हम अपने कार्यों को सही समय पर करते हैं तो हम अत्यधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। बुद्ध ने कहा है कि सही समय पर निर्णय लेना और कार्य करना मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। जो मनुष्य अपने समय का सदुपयोग करता है, समय का डिसिप्लिन रहता है, हर कार्य को अपने समय सीमा पर पूर्ण करता है, वह मनुष्य मानसिक रूप से हमेशा मजबूत रहता है और स्वस्थ भी रहता है। नवां बिंदु, सकारात्मक आदतें अपनाना। सकारात्मक आदतें विकसित करना, जैसे कि नियमित रूप से पढ़ना, लिखना या एक नए कौशल सीखना, ये सारे के सारे हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। बुद्ध ने कहा है कि आदतें हमारे जीवन का एकमात्र अभिन्न हिस्सा होती है और अच्छी आदतें हमें आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। जब तक आप अपने जीवन की शैली को बदलते नहीं, सकारात्मक आदतों को अपने जीवन में अपनाते नहीं, तब तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही मानसिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में सकारात्मक आदतों को अपनाएं। हर दिन अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छा लिखें, कुछ अच्छा सीखें, कुछ अच्छी चीजें देखें, कुछ अच्छे लोगों के साथ बैठें ताकि आप कुछ अच्छा सीख सकें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और आप मानसिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। 10वां बिंदु, समझदारी से निर्णय लेना, डिसीजन मेकर बनना। जीवन में निर्णय लेना एक महत्वपूर्ण कार्य है। बुद्ध ने हमें सिखाया है कि हमें सोच समझकर और विवेक के साथ निर्णय लेना चाहिए। सही निर्णय लेने से हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और मानसिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। जब तक हमारे डिसीजन सही नहीं होंगे, जब तक हमारे निर्णय सही नहीं होंगे, तब तक हम अपने सही कार्यों को पूर्ण नहीं कर सकते। 11वां बिंदु, आत्मसमर्पण यानी खुद का त्याग करना। प्रिय साथियों, आत्मसमर्पण का मतलब है अपने भीतर की आवाज सुनना और अपनी सीमाओं को स्वीकार करना। बुद्ध ने कहा है
कि जब हम अपनी सीमाओं को समझते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। जब तक हम स्वयं में आत्मसमर्पण नहीं करते, जब तक हम अपने भीतर की कमियों को नहीं पहचानते और अपने भीतर की कमियों को दूर करने का निर्णय नहीं लेते, तब तक हम अपने जीवन में मानसिक रूप से मजबूत नहीं बन सकते। 12वां बिंदु, क्षमा करना। हे प्रिय साथियों, बुद्ध ने कहा है कि क्षमा करना एक महत्वपूर्ण गुण है। यह न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी मुक्त करता है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम अपने मन के सारे बोझ हल्का कर देते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा है कि क्षमा करने से मन को शांति मिलती है, जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। पूरे जीवन काल में आपके साथ किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया, किसने आपकी मदद की या फिर किसने आपकी मदद नहीं की, हमें उन सारे व्यक्तियों को क्षमा कर देना चाहिए। जाने अनजाने में यदि किसी ने हमारे साथ गलत किया, हमें ठेस पहुंचाया, हमें दुख दिया या फिर हमारे साथ कुछ ऐसे कर्म किए जिससे हमारे भीतर की अंतर आत्मा को क्षति पहुंची, फिर भी हमें उस हालात में क्षमा करने की भावना अपने मन में रखना चाहिए। ऐसा करके हम अपने जीवन में मानसिक रूप से शांत हो सकते हैं और आत्मबल को मजबूत बना सकते हैं और अपने जीवन में किसी भी प्रकार की उपलब्धि को और सफलता को हासिल कर सकते हैं। प्रिय साथियों, बुद्ध की शिक्षाएं हमें मानसिक शक्ति को विकसित करने में मदद करती हैं। मानसिक स्वास्थ्य केवल एक विचार नहीं है, बल्कि यह एक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्यान, सकारात्मक सोच और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के साथ साथ स्वस्थ आदतें अपनाना हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करता है। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है यह वीडियो आपके जीवन को बदलने में आपकी मदद अवश्य करेगी। तो फिर आज्ञा चाहता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।